10th क्लास के बच्चों, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी का रेस्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 12.1 क्षेत्रमिति से संबंधित है, बच गया था, उसका हम जवाब देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्षेत्रमिति से संबंधित जो प्रश्न है, वृत्त से का जो सूत्र था, उसके बारे में हम आपको समझा दिए हुए हैं। इस वर्ग में आपको वृत्त पढ़ना है, घन घनाव पढ़ना है, बेलन, शंकु, गोला और पीछे का जो त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस सभी का सूत्र आपको याद करके रखना पड़ेगा। क्या है कि क्षेत्रमिति आप पढ़ रहे हैं तो उसमें वो आएगा ही, कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सब आएगा। तो इसलिए उस सब को भी रिमाइंड कर लेंगे, उसके सूत्र को याद कर लेंगे। और यहाँ पे जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें वृत्त है, घन घनाव है, बेलन, शंकु, गोला, इतना हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। 12.1 एक्सरसाइज है, उसका तीसरा प्रश्न कहता है आकृति 12.3 एक चित्र दिया हुआ है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीर जो चलाया जाता है, टारगेट दिया जाता है, उसमें मेडल मिलता है। जो सबसे पहले बीच वाले भाग में जो निशाना लगाता है उसको पहला मेडल, गोल्ड मेडल मिलता है। तो इस प्रकार से वो दिया हुआ, वो है क्या, इस प्रकार से है 1 2, फिर से देखें, थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये हो गया गोल्ड, ये रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक और ये हो जाएगा व्हाइट। ये टारगेट है। इसी में तीर को जो कंपटीटर होते हैं वो डालते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट यही मिलता है। इसी सभी का क्षेत्र, उसको क्षेत्रफल निकाल के आपको बताना है, जिसमें ये जो भाग है वह गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये रेड है, ये है रेड, ये हो गया ब्लू, ये हो गया ब्लैक और ये हो गया व्हाइट। अब इसका कहता है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दिया हुआ कितना, 21 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। अब कहता है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, ये जो दिखाई दे रहा है पट्टी, इस सभी पट्टी की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10.5। यहां से यहां तक कितना है, 10.5। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10.5। मतलब क्या हो गया, ये सब की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब कह रहा है कि अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल अब आपको ज्ञात करना है। सभी का क्षेत्रफल आपको निकाल के बताना है कि गोल्ड वाले का कितना है, रेड का कितना है, ब्लू वाले का क्षेत्रफल कितना है, ब्लैक का कितना है और व्हाइट का कितना है। तो इसके लिए सिद्धांत पहले समझ लें, करेंगे क्या। तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठाए रहेंगे तो आसानी से प्रश्न बनेगा। सबसे पहले गोल्ड वाले का व्यास दिया हुआ है, उससे त्रिज्या में बदलेंगे, त्रिज्या से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा जैसे सर्किल का निकलता है। उसके बाद तब ये जो भाग बच रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को जैसे वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल पाई r² - r², इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, पाई r² - r²। उसके लिए ये भीतर वाला त्रिज्या 21/2 तो हमारे पास है, ये बाहर वाला त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो इसको, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 21/2 में ये 10.5 यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे तो उसकी बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। रेड वाले तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी, तो रेड वाले की त्रिज्या आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और मेन बात बताने जा रहे हैं, प्रत्येक की चौड़ाई बराबर है, इसलिए सभी के क्षेत्रफल में समान का अंतर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो अंतर आएगा वह सभी में जोड़ते चले जाएंगे, तो सभी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले मात्र 2 काम करना है, बाद बाकी घटाना है और सभी में जोड़ देंगे तो हमारे पास
सभी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले गोल्ड वाले भाग का, तो ये तीसरा प्रश्न आपका है, गोल्ड भाग का व्यास कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। इसलिए गोल्ड भाग का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, r1 कर दे, इसका लोग मान लेंगे, सभी का त्रिज्या मान लेंगे कि इसका r1, इसका r2, इसका r3, इसका r4, इसका r5। तो यहाँ r1 कर दिए, यहाँ हो गया 22/60 गुने 21/2 गुने 21/2, भाग दे दे, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ फिर 11 हो गया, इसको भाग दे देंगे तो कितना, 10.5 मतलब कट जाएगा, तो 11 गुने 3 गुने 10.5, इसको गुना करना है तो 11 गुने 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3, इसको गुना करेंगे तो 11 × 55, 11 और 5 16, 11 33 आयत 34, 346.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जवाब हो गया। ये गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोगों को किसका निकालना है, रेड वाले को निकालना है। तो रेड वाले की त्रिज्या हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसमें ये जो गोल्ड वाले की त्रिज्या है उसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो लिखेंगे रेड भाग की बाहरी त्रिज्या, ये इसके अंदर की त्रिज्या होगा, ये बाहरी त्रिज्या होगा, तो उसमें हम लोग लिखेंगे बाहरी त्रिज्या, इसको हम लोग R2 से सूचित करेंगे, वह कितना होगा, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे 21/2 प्लस 10.5, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 2 21 प्लस 5 गुना 10, गुना करना है, 5 गुना 10 और 2 21, ये भी 21 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42/2, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फिर कितना आ गया, R2, उसको हम लोग मान लेंगे नहीं, वो है 21 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, इसलिए इसको इसकी ज़रूरत है हमको, यहाँ लिख लेते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसलिए रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये पाई R2 इसलिए कर दिए कि यहाँ से यहाँ तक R2 है और ये R1 है, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग यहाँ पे दे दिए। वृत्ताकार रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वहाँ पे अलग अलग है, तो पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ऐसा दिए। यहाँ इस R के जगह पर हम लोग क्या लिख दिया, R2, चूँकि यहाँ से यहाँ बहुत सारे वृत्त हैं, 5 वृत्त है, इसलिए इसको R2 मानेंगे, इसको R3 मानेंगे, इसको R4 मानेंगे और यहाँ से यहाँ पे कोई R5 मानेंगे। तो हम यहाँ R2 इसको मान लो, या R1 मान लिए, तो वहाँ लिख दिए। अब इसका मान डालेंगे, ये कितना है, पहले इसको सूत्र पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B और फिर ये हो गया A माइनस B, R2 प्लस R1, R2 माइनस R1, ये अब मान डाल देंगे। यहाँ होगा 22/7, R2 का मान आया है 21, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये हो गया 21 प्लस 21/2 और यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 21/2, 22/7 2, ये हो जाएगा 42 प्लस 21 और यहाँ हो जाएगा 2, 42 माइनस 21। अब सरल करेंगे इसको, 22/7 गुने
363/2 गुने, और यहाँ हो जाएगा 21/2। अब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 7 63, ये हो जाएगा 11, इसको भाग दे देंगे तो 10.5 गुना करेंगे 11 गुने 9 गुने 10.5, 11 गुने 9 × 45, और यहाँ हो जाएगा 9 × 45 9। अब 11 से गुना करेंगे, यहाँ कर ले हम लोग गुना, 9 4.5 में 11 से गुना करेंगे तो 5 4 9, 5 4 और 9, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 4 9, 9 4 13 और 10, यहाँ हो जाएगा 10 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेड वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोगों को ब्लू वाले का निकालना है, तो ब्लू वाले का निकालने के लिए अब इसका क्षेत्रफल, रेड वाले के क्षेत्रफल और गोल्ड वाले का जो क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल का जो डिफरेंस होगा वही जोड़ते सभी में चले जाएंगे आगे, तो हमारे पास आ जाएगा। अब इसलिए हम लोग क्या करें, पहले इस दोनों का अंतर, इस दोनों के क्षेत्रफल में अंतर निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए दोनों के क्षेत्रफलों, दोनों के क्षेत्रफलों में अंतर, तो कितना हो जाएगा 1039.5 माइनस इसका गोल्ड वाले का 346.5, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 में से 6 घटेगा तो 3, ये 3, तो 3 होगा तो 13 में से 4 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 9, ये 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ दशमलव दे दें तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर का फर्क सभी में आ रहा है। यही 696 जो होगा रेड वाले में जोड़ देंगे तो ब्लू वाले का आ जाएगा, ब्लू वाले में फिर 693 जोड़ेंगे तो ब्लैक वाले का आ जाएगा, और ब्लैक में 693 जोड़ेंगे तो व्हाइट वाले का आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसलिए ब्लू वाले, इसमें ये जरूरी है, इसमें हमको जोड़ना है, तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, उसमें इसको जोड़ देंगे 1039.5 प्लस 693.0, इसको जोड़ना है तो ये 5 9 3 12, 9 3 12 1 13, 6 1 7 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया 732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया ब्लू वाले का। फिर अब ब्लैक का निकालेंगे, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल 1732.5 प्लस उसमें हम लोग जोड़ देंगे 693.0, ये 5 3 और 2 5 दशमलव यहाँ दे दे, और 9 3 12, 9 3 12, 7 6 13 और 1 14 और 1 2, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद व्हाइट वाले का, व्हाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर 2425.5 प्लस 693.0, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 दशमलव दे दे, 5 और 3 8, 9 2 11, 6 4 10 1 11, 2 1 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये व्हाइट वाले का आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सभी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर से इसको समझ लें, सबसे पहले गोल्ड वाले का निकालेंगे, इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर करके इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे।
रेड वाले का निकालने के लिए हमको इसकी पट्टी की चौड़ाई दी हुई है, जो टारगेट है उसकी चौड़ाई है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गोल्ड वाले के त्रिज्या में 10.5 को जोड़ देंगे तो ये त्रिज्या हमारे पास आ जाएगा, और इससे हम लोग जो वृत्ताकार रास्ता है उससे उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इस क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा, क्योंकि सभी की चौड़ाई, सभी पट्टी की चौड़ाई बराबर है, इसलिए अब सभी में उसको जो आया है हमारा डिफरेंस कितना है 693, उसको जोड़ते चले जाइए तो ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे के प्रश्न को देखें, ये कौन सा प्रश्न है, और कहता है कि चौथा प्रश्न, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। ये प्रश्न बार बार बिहार बोर्ड में पूछता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझे इस प्रश्न को। बिहार बोर्ड की, खासकर बिहार बोर्ड में ये बहुत ही बार पूछ चुका है कि किसी कार के पहिए का व्यास, यह चौथा है, यहाँ लिखेंगे पहिए का व्यास कितना दिया होगा 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, कार की चाल कितना हो गया, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगेगा। समय हमारे पास कितना है, समय है 10 मिनट। 10 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगा, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। तो इसके लिए हम आगे पहले यहाँ इसका हम लोग व्यास निकाल ले, परिधि निकाल लें। यहाँ लिखेंगे, इसलिए पहिए की त्रिज्या 80/2, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और यहाँ ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, इसलिए इसको भी मीटर में बदलेंगे, और फिर मिनट में आएगा। यहाँ पे घंटा है, इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे। एक इकाई में बदल के आपको प्रश्न को बनाना पड़ेगा। तो ये 40/100, यहाँ हो जाएगा 0.40 मीटर, ये मीटर में आ गया। इसलिए पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर 2πr। पहिए की परिधि हो गया 2πr। यहाँ मान डालेंगे 2 × 22/60, त्रिज्या है 0.40। अब ये क्या हो जाएगा मीटर। इसको हम लोग इसी प्रकार से रहने देंगे, इसको सरल नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव आप बदल सकते हैं, 2 × 22/60 गुने ये 40/10 कर सकते हैं, नहीं 100 हो जाएगा, 100 मीटर। अब ये इसलिए कि हम लोगों को इससे भाग देना है, तो भाग देने के लिए जितना खंडित संख्या रहेगा उतना आसान रहेगा। अब हम लोग क्या करें कि 10 मिनट में वो कार कितना दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करती है, इसको निकालेंगे। तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दूरी निकाला जा सकता है। उस दूरी में इससे हम लोग भाग दे देंगे तो वो पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग पहले क्या करें, कार की जो चाल है इसको मीटर प्रति मिनट में बदलें। तो यहाँ लिखेंगे कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 66 × 1000, मीटर में आ गया, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा 60 से, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। ध्यान से देखिए, मीटर प्रति मिनट। अब इसको भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा, मानक रूप में जाए, ये हो गया 11 1 2 हाँ मीटर प्रति मिनट। उसकी चाल अब मीटर प्रति मिनट में निकाल दिए कि कार की चाल 1 मिनट में कितना जाता है, 1100 मीटर की दूरी तय करता है। तो 10 मिनट में कितना जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को गुना कर देंगे। इसलिए 10 मिनट में, यहाँ हमको इस संख्या से मतलब है, उधर हो चुका है, यहाँ लिखेंगे
इसलिए कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी चाल गुने समय, चाल गुने समय। चाल हमारे पास कितना है 1100 मीटर प्रति, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1100 और समय हमारे पास कितना है 10 मिनट, तो इससे गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा मीटर। कितना दूरी तय किया 1100 गुने 10 मीटर की दूरी तय किया। इसको हम लोग गुना भी कर दें मीटर। अब हम लिखाएंगे इसलिए पहिए द्वारा लगाएगा चक्कर, भाग देना है, यहां लिखेंगे इसलिए पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर 11,000 बटे 2 गुने, हम तो अंक मिटा दिए, 2 गुने 22 बटे 60 गुने 40 बटे 100, यही अंक होगा। इसी से हमको भाग देना है तो ये कितना हो जाएगा 11 1 2 3 बटे 7 गुने 100 बटे 2 गुने 22 गुने 40। ई 0 से ई 0 कट जाएगा, 2 से काट दे हमको, यहाँ हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब 11 से काटे 11 दूना 22, 11 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1000। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 500। फिर इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 25 दूना 250। फिर इस 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 दूना 4 2 पंचे 10। आपके पास बच रहा है 125 गुने, यहाँ पे बच जाएगा 35, 7 5 35। इसको गुना करना है 125 में 35 से गुना करेंगे तो 50 25 5 दूनी 10 2 12 5 1 6 5 6 15 3 दूना 6 1 7 और यहाँ 3, ये 5 7 3 और 4 4375 ये राउंड देगा, मतलब इतना चक्कर लगाएगा। यह इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को निकालना है, पहले पहिए की परिधि निकालेंगे, फिर चाल और समय की सहायता से दूरी निकाल लेंगे और तब फिर भाग दे देंगे तो उसका राउंड निकल जाएगा कि वो उतना 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आया था 10 मिनट में तय की गई दूरी 11,000 मीटर। 11,000 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना चक्कर लगाता है वह पहिया, तो 4,375 चक्कर उसको लगाना पड़ा होगा। अब एक लास्ट प्रश्न है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोटा प्रश्न है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसमें चुनना है कि 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक और डी मात्रक। तो इसमें कहता क्या है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, मतलब कि दोनों का दोनों बराबर है संख्या में, कोई से अगर इसका 54 तो उसका भी 54, दोनों बराबर, इसका 54 मीटर तो उसका 54 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल आपका बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग यहाँ इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे, माना ये लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का 5वां, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आ। तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से वृत्त का परिमाप, बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है। वृत्त का
क्षेत्रफल। अब वृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है इस त्रिज्या से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये पाई से पाई कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2r बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ इस पाई आर से आर कट जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2। तो पहला में ऑप्शन है, पहला इसका जवाब है ए का 2 मात्रक। ए में दिया हुआ है 2 मात्रक, यही इसका जवाब होगा। तो ये 3 प्रश्न इसमें रेस्ट बचा हुआ था, इसको हम आपको बता दिए। अब आगे के एक्सरसाइज के लिए आप तैयार होके आएंगे। उसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी चीज उसमें आएगा। इसलिए आगे के एक्सरसाइज के प्रश्न को समझने के लिए आपको उस जितने भी सूत्र हैं वहाँ से संबंधित उस सब को तैयार करके आएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा।